अपनी आंखें ऊपर उठाईं तो उसने 400 आदमियों के साथ एसाव को आते देखा। उसने लेआ, राहेल और दोनों दासियों को उनके अपने अपने बच्चे दे दिए। उसने सबसे आगे दासियों और उनके बच्चों को रखा, फिर अपने बच्चों के साथ लेआ को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को। वह आगे बढ़ा और अपने भाई के पास पहुंचकर उसने उसे 7 बार भूमि पर झुककर प्रणाम किया। उधर एसाव उससे मिलने को दौड़ा, उसको गले लगाया और उसका चुंबन लिया। वे दोनों रोने लगे। उसने अपनी आंखें उठाकर जब बच्चों के साथ स्त्रियों को देखा तो पूछा, ये जो तुम्हारे साथ हैं कौन हैं? उसने उत्तर दिया, ये वे बच्चे हैं जिनको ईश्वर ने आपके दास को दिया है। फिर अपने अपने बच्चों को लेकर दासियां पास आईं और उन्होंने उसे प्रणाम किया। उसी प्रकार लेआ भी अपने बच्चों को लेकर पास आई और प्रणाम किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने पास आकर प्रणाम किया। तब एसाव ने पूछा, जो झुंड मुझे रास्ते में मिले उनसे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? याकूब ने उत्तर दिया, वे मेरे स्वामी की कृपा प्राप्त करने के लिए थे। एसाव ने कहा, भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है, जो तुम्हारा है उसे तुम अपने पास रखो। याकूब ने कहा, नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि है तो आपको मेरी इस भेंट को स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे लिए तो आपके दर्शन ईश्वर के दर्शनों के तुल्य हैं, क्योंकि आपने मेरा स्वागत किया। मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो उपहार मैं आपके लिए लाया आप उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की है और मेरे पास बहुत है। जब इस प्रकार याकूब ने उससे आग्रह किया तो उसने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। तब एसाव ने कहा, हम शिविर उठाकर आगे चलें, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। परंतु याकूब ने उससे कहा, स्वामी, आप जानते ही हैं कि बच्चे कमज़ोर हैं और मेरे साथ की दूध देने वाली भेड़ों, बकरियों और गायों की मुझे देखरेख करनी पड़ती है। यदि एक दिन के लिए भी वे जल्दी जल्दी हाँकी जाएंगी तो सब मर जाएंगी। इसलिए मेरे स्वामी अपने दास के आगे चलें और मैं अपने साथ के पशुओं और बच्चों की चाल के अनुसार पीछे से तब तक धीरे धीरे आऊँगा जब तक मैं अपने स्वामी के यहाँ शेर तक ना पहुँच जाऊँ। एसाव ने कहा, मैं अपने आदमियों में से कुछ को तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ। परंतु उसने कहा, क्यों? मुझे अपने स्वामी की कृपा दृष्टि प्राप्त है, यह बहुत है। इसलिए एसाव उसी दिन सेईर लौट गया। याकूब सुक्कोत की ओर चला गया। वहां उसने अपने लिए एक घर बनाया और पशुओं के लिए पशुशालाएं बनवाईं। इसलिए उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ गया। पद्दन आराम से लौटकर याकूब कानान देश के सिक्किम नामक नगर में सुरक्षित पहुंच गया और नगर के पास अपना तंबू खड़ा किया। उसने चांदी के 100 सिक्के देकर सिक्किम के पिता हमोर के पुत्रों से उस भूमि भाग को खरीद लिया और उस पर अपना तंबू खड़ा कर दिया। वहीं उसने एक वेदी भी बनाई और उसका नाम इस्राएल का महान ईश्वर रखा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 34। एक दिन याकूब से उत्पन्न लेआ की पुत्री दीना उस स्थान की स्त्रियों से मिलने गई। जब हिव्वी भूमिपति हमोर के पुत्र सिक्किम ने उसे देखा तो उसे पकड़कर उसके साथ बलात्कार किया। वह याकूब की पुत्री दीना पर मुग्ध हो गया। वह उस लड़की को प्यार करता था और उससे मीठी मीठी बातें की। सिक्किम ने अपने पिता हमोर से कहा, इस लड़की से मेरा विवाह करा दो। याकूब ने सुना कि उसकी पुत्री दीना के साथ बलात्कार हुआ है। उस समय उसके पुत्र खेतों में ढोरों को चराने गए थे, इसलिए याकूब उनके लौट आने तक कुछ न बोला। सिक्किम का पिता हमोर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास आया। जब याकूब के पुत्र खेतों से लौटे और उनको इसकी खबर मिली तो वे क्रुद्ध
क्रोध से आग बबूला हो उठे, क्योंकि इस्राएल में याकूब की पुत्री के साथ बलात्कार कर सिक्किम ने उनके प्रति बड़ा अपमानजनक काम किया था। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। परंतु हामोर ने यह कहते हुए उनको संबोधित किया, मेरा पुत्र सिक्किम तुम्हारी पुत्री पर मोहित हो गया है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग उससे विवाह करा दो। हम लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर दो। अपनी कन्याएं हमें देने लगो और तुम हमारी कन्याओं को अपने लिए लेने लगो। तुम हमारे साथ रहो। यह भूमि तुम लोगों के सामने है, उसमें बसो, व्यापार करो, धन संपत्ति अर्जित करो। इसके बाद सिक्किम ने दीना के पिता और भाइयों से कहा, तुम लोग मुझ पर कृपा करो। जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं दूंगा। जितना भी दहेज या भेंट तुम मुझसे चाहोगे मैं दूंगा। बस उस कन्या को विवाह के लिए मुझे दे दो। याकूब के पुत्रों ने सिक्किम और उसके पिता को छलपूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि वह उनकी बहन दीना को भ्रष्ट कर चुका था। उन्होंने उनसे कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी भी ऐसे पुरुष को अपनी बहन नहीं दे सकते जिसका खतना ना हुआ हो, क्योंकि यह हमारे लिए अपमानजनक बात होगी। हम इस शर्त पर ही तुम्हें स्वीकृति दे सकते हैं कि तुम भी हमारे समान हो जाओ और तुम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए, तभी हम तुमको अपनी कन्याएं देंगे और अपने लिए तुम्हारी कन्याएं स्वीकार करेंगे। इस प्रकार हम तुम्हारे साथ बसकर एक जाति बन जाएंगे। यदि तुम हमारी बात ना मानोगे और खतना ना कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेकर आगे चले जाएंगे। उनकी बातों से हामोर और उसका पुत्र सिक्किम दोनों प्रसन्न हुए। सिक्किम ने इस बात को पूरा करने में जरा भी देर ना की, क्योंकि वह याकूब की पुत्री पर मुग्ध था। वह अपने सारे घराने में सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। इसलिए हामोर और उसका पुत्र सिक्किम दोनों अपने नगर के द्वार पर आए और अपने नगर के पुरुषों से कहने लगे, ये लोग हम लोगों से मित्रतापूर्ण संबंध चाहते हैं, इसलिए इन्हें अपने देश में बसने और व्यापार करने दिया जाए, क्योंकि इनके लिए देश में पर्याप्त जगह है। हम इनकी कन्याओं के साथ विवाह कर लें और इन्हें अपनी कन्याएं विवाह में दें। ये हमारे साथ बसने और हमारी जाति में मिल जाने को इस शर्त पर तैयार है कि हम में से प्रत्येक पुरुष का इनकी तरह खतना किया जाए। तब क्या इस हालत में इनके सारे ढोर, धन संपत्ति और पशु सभी हमारे ना हो जाएंगे? सिर्फ हम उनसे सहमत भर हो जाएं, वे हमारे साथ बस जाएंगे। इस पर उन सब पुरुषों ने जो नगर द्वार पर आए थे, हामोर और उसके पुत्र सिक्किम के प्रस्ताव को मान लिया और उन सब ने जो वहां आए थे अपना खतना करवा लिया। तीसरे दिन जब वे सब दर्द से छटपटा रहे थे, याकूब के दो पुत्र सिमियोन और लेवी जो दीना के भाई थे, अपनी तलवारें लेकर बिना किसी सूचना के नगर पर टूट पड़े और उन्होंने सब पुरुषों को मार डाला। उन्होंने हामोर और उसके पुत्र सिक्किम को भी तलवार के घाट उतारा। फिर सिक्किम के घर से दीना को लेकर चले गए। याकूब के दूसरे पुत्र मृतकों के पास आए और उन्होंने नगर को लूट लिया, क्योंकि उनकी बहन के साथ बलात्कार किया गया था। उन्होंने उनकी भेड़ बकरियां, गाय, बैल, गधे और नगर और खेतों की सारी चीज़ें ले लीं। उन्होंने उनकी सारी धन संपत्ति, उनके बाल बच्चों और उनकी स्त्रियों को तथा जो कुछ उनके घरों में था उसे लूटकर अपने अधिकार में ले लिया। तब याकूब ने सिमियोन और लेवी से कहा, तुम लोगों ने कनानी और परिज्जी देशवासियों की दृष्टि में मुझे घृणित बनाकर मेरे लिए आपत्ति मोल ली है। मेरे पास बहुत थोड़े आदमी हैं। यदि वे लोग एकत्रित होकर मुझ पर आक्रमण कर दें तो मेरा और मेरे परिवार का नाश होगा। परंतु उन्होंने उत्तर दिया, क्या उसको हमारी बहन के साथ एक वेश्या की तरह व्यवहार करने का अधिकार था? अध्याय 23। तब अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, आज भी मेरी वाणी में विद्रोह है। उसका हाथ मुझ अभागे पर भारी है। ओह, यदि मैं जानता कि वह कहाँ मिलेगा तो मैं उसके सामने उपस्थित हो जाता। मैं अपना मामला पेश करता और अपनी सफाई में अनेक तर्क प्रस्तुत करता। तब मैं उसका उत्तर सुनता और उसके शब्दों पर विचार करता। क्या वह मुझ पर कठोर अभियोग लगाता
कभी नहीं। वह ध्यान से मेरी बात सुनता, वहाँ निष्कपट व्यक्ति अपना पक्ष प्रस्तुत करता और मैं अपने न्यायकर्ता के सामने निर्दोष ठहरता। मैं जब पूर्व की ओर जाता हूँ तो वह वहाँ नहीं मिलता, पश्चिम की ओर जाता हूँ तो वह मुझे वहाँ नहीं दिखाई देता। मैं उसे उत्तर में खोजता किंतु उसे वहाँ नहीं देखता। मैं लौटकर उसे दक्षिण में ढूंढता किंतु वह नहीं मिलता। फिर भी वह मेरा आचरण जानता है। मैं उसकी परीक्षा में स्वर्ण की तरह शुद्ध ठहरूंगा। मैं उसके पद चिन्हों पर चलता रहा, मेरे पैर उसके मार्ग से नहीं भटके। मैं उसकी आज्ञाओं के पालन से विचलित नहीं हुआ। मैंने उसके वचनों को अपने हृदय में संचित रखा। किंतु वह प्रभु है, उसका विरोध कौन करेगा? वह जो चाहता है वही होकर रहेगा। वह अपने मन की अन्य योजनाओं की तरह मेरे विषय में भी अपनी योजना पूरी करेगा। मैं उसके सामने आतंक से कांपता हूँ। मैं जितना अधिक सोचता हूँ उतना अधिक भयभीत हो जाता हूँ। ईश्वर ने मेरा साहस छीन लिया, सर्वशक्तिमान ने मुझे आतंकित कर दिया। फिर भी अंधकार ने मुझे नहीं डराया, बल्कि मैं अज्ञात भविष्य से घबराता हूँ। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 24। सर्वशक्तिमान न्याय का दिन क्यों नहीं निर्धारित करता? उसके भक्त उसके दिन क्यों नहीं देखते? दुर्जन खेतों की सीमा पत्थर खिसकाते हैं और चुराए हुए झुंड चराते हैं। वे अनाथों का गधा हाँक कर ले जाते हैं और विधवा के बैल को बंधक के रूप में रखते हैं। वे गरीबों को मार्गों से भगाते हैं। देश के सभी दरिद्र छिपने को बाध्य हो जाते हैं, जिससे वे मुंह अंधेरे निकलकर भोजन की खोज में जंगली गधों की तरह उजाड़ खंड में भटकते फिरते हैं। उससे उनके बच्चों का निर्वाह होता है। वे रात को लुने हुए खेतों में सिल्ला बीनते और दुष्ट की दाखबारी में बचे हुए अंगूर तोड़ते हैं। वे कपड़ों के अभाव में रात को नंगे पड़े रहते हैं। जाड़े में भी उनके पास ओढ़ने को कुछ नहीं। वे पर्वतों की वर्षा से भीगते और आश्रय के अभाव में चट्टान पर पड़े रहते हैं। दुर्जन पितृहीन बच्चों को उनकी माता की गोद से छीनते और दरिद्र की संतान को बंधक के रूप में रखते हैं। गरीब कपड़े के अभाव में नंगे घूमा करते हैं। वे दूसरों के पूले ढोते और स्वयं भूखे रहते हैं। वे दूसरों के यहाँ तेल पेरते और अंगूर रौंदते हुए भी प्यासे रहते हैं। शहरों में मरने वाले विलाप करते और घायल सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु ईश्वर इस बात पर ध्यान नहीं देता। दुर्जन ज्योति के विरुद्ध विद्रोह करते, उसे पीठ दिखाते और उसकी उपेक्षा करते हैं। हत्यारा मुंह अंधेरे उठकर दरिद्र का वध करता और रात को चोरी करने जाता है। व्यभिचारी की आंखें छुटपुटे की राह देखती हैं। वह सोचता है मुझे कोई नहीं देख पाएगा और वह अपने चेहरे पर पर्दा डालता है। वे अंधेरे में घरों में सेंध मारते और दिन में छिपे रहते हैं। वे प्रकाश में किनारा काटते हैं। भोर उनके लिए मृत्यु की छाया जैसी है, घोर अंधेरा उनका सखा है। वे पानी पर बहते तिनके के सदृश हैं। उनकी भूमि लोगों द्वारा अभिशप्त है और उनकी दाखबारी में कोई नहीं जाता। जिस तरह सूखी भूमि पर गर्मी पिघली बर्फ को। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 18 तक। धन्य है वह मनुष्य जिसे प्रज्ञा मिली है, जिसने विवेक पा लिया है। उसकी प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से श्रेष्ठ है। सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ होता है। उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। तुम्हारी कोई भी अनमोल वस्तु उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु और उसके बाएं हाथ में संपत्ति और सुयश है। उसके मार्ग रमणीय हैं और उसके सभी पथ शांति में। जो उसे प्राप्त करते हैं उनके लिए वह जीवन वृक्ष है। धन्य है वे लोग जो उसे संजोए रखते हैं। दिन 17। याकूब और एसाव मिलते हैं। प्रियजनों, मैं विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको उस सक्रिय ध्यान, रुचि और उत्साह के लिए आशीर्वाद दे जो आप में से प्रत्येक व्यक्ति बड़ी रुचि के साथ वचन को पढ़ने और समझने के लिए दिखाता है। आइए हम उन विचारों और पाठों को समझने के लिए कुछ देर के लिए अपने दिलों पर ध्यान केंद्रित करें जो परमेश्वर की आत्मा ने आज हमने जो अंश पढ़े हैं उनमें हमसे बात की है। जेकब पेनुएल में भगवान से आमने सामने मिलते हैं। परमेश्वर के दूत के साथ पूरी रात घेराबंदी की लड़ाई में संलग्न रहना।
मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये एथलेटिक ताकत की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह प्रार्थना में ईश्वर के साथ एक आत्मा की कुश्ती है। वहाँ वे कहता है कि मैंने भगवान का चेहरा देखा, इसलिए उस स्थान का नाम पेनुएल रखा गया। वहां परमेश्वर ने याकूब को एक नया नाम दिया, इज़राइल। ये नया नाम ईश्वर द्वारा एक स्वच्छंद, कुटिल, धोखेबाज जीवन को फिर से बनाने और एक नई रचना में बदलने के संकेत के रूप में दिया गया है। उसे एक लंगड़ा पैर दिया जाता है ताकि वे अपने जीवन के दौरान पाप के जिस रास्ते पर चला है उसे कभी ना भूले। इस दिव्य मुठभेड़ के माध्यम से उस आशीर्वाद को चुराया नहीं जाना चाहिए, बल्कि भगवान से प्रार्थना करके प्राप्त किया जाना चाहिए। जेकब इस दिव्य मिलन से आश्वस्त है। इस अध्याय में बार बार आने वाले दो संकेतों को गंभीरता से ले। याकूब बार बार एसाव से कहता है, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा दास हूं, ये तेरा दास है। ये शब्द इस आदमी के दिल में शर्म, पश्चातावे और पश्चातावे के रहस्योद्घाटन है कि उसने जीवन में अपने बड़ों का स्थान छीन लिया और उनके आशीर्वाद को नीलाम पट्टे को 7 बार प्रणाम किया जाता है और प्रणाम किया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि ये पूर्वज मुक्ति और प्रायश्चित का जीवन जीना शुरू कर रहा है। दूसरा सुराग पुरस्कार, जैसा कि मैंने पहले कहा, उपहार यह हिब्रू में आशीर्वाद के लिए एक ही शब्द है, जैसा कि बाइबल में मूल भाषा में प्रयोग किया गया है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। यह यात्रा आशीर्वाद चुराने के लिए थी। हारान की ओर भागो, वहां से वापस आने पर पछताना। तब मैं कहता हूं कि मैं उपहार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उस धन का एक हिस्सा वापस देता हूं जो मुझे इस चोरी हुए आशीर्वाद के माध्यम से पिता से प्राप्त हुआ था। मैं एसाव ने जो कुछ खोया है उसे पुनः स्थापित करने के लिए तैयार हूं, या इसे नए नियम में जकई की तरह मन की स्वीकारोक्ति के रूप में देखे कि जो कुछ भी चुराया गया है मैं उसे वापस देने को तैयार हूं। संक्षेप में, जेकब एक पश्चातापूर्ण हृदय और सुधार करने के दिमाग के साथ लौटता है